उसके 2 बेटे थे। बड़ा मालदार बंदा था, बिजनेसमैन था, ताजिर था और उसके अपनी कई एकड़ ज़मीन थी। लेकिन हुआ क्या, बाप मालदार था, 2 बेटे, बच्चों की तरबियत सही नहीं करा, गलत दोस्ती मिली, गलत सोहबत मिली, तो बच्चे गलत सोहबत के तरफ से गलत राहों पर चले। एक दिन आया कि वो मालदार बंदे का इंतकाल हुआ, और जब उस मालदार बंदे का इंतकाल हुआ, उसके 2 बेटे जो गलत सोहबत में लगकर गलत राहों पर चल रहे थे, किसी ने जुए के अड्डे उनको बताए। वो दोनों जवान जुए के अड्डे पर जाना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। एक वक्त आया कि जुए के अंदर पूरा पैसा हार गई, एक वक्त आया कि जुए के अंदर पूरी ज़मीन हार गई, एक वक्त आया कि जुए के अंदर अपना घर भी हार गए। फिर एक वक्त आया कि लोगों ने अपने आँखों से उनको देखा कि वो फूलों के हार बेच रहे हैं। जो मालदार के बेटे थे आज फूलों के हार बेच रहे जुए की तरफ से। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। एक शख्स था, उसको अपने 4 बेटे थे, कार भी थी, बाइक भी थी और कई एकड़ ज़मीन थी, लेकिन वो जुए का आदी बन गया। जुआ खेलना, पत्ते खेलना, ताश खेलना उसका आदी बन गया। एक वक्त आया कि वो जुए के अड्डे में गया, खूब पैसा जीता। दिल ने कहा पैसा खूब जीता और चले, फिर और अड्डे पर गया जुए के, खूब पैसा जीता, बड़ा खुश हुआ। फिर तीसरे दिन जुए के अड्डे पर गया, पैसा हारना शुरू हुआ, तो दिल ने कहा उम्मीद ना उम्मीदी, शायद आपके बाद दांव जीत जाऊंगा, आपके बाद दांव जीत जाऊंगा। ऐसा करते करते एक वक्त आया कि बाइक भी जुए में हार गया, कार भी जुए के अंदर हार गया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, पई पई को मोहताज हुआ। जब मरा तो लोगों ने चंदा करके उसका कफन उसको पहनाया। ये जुए की लत है। अपने बच्चों को जुए के अड्डों से बचाओ और अपने बच्चों पे ध्यान दो। तुम बाप हो, चाहे बच्चे जवान हो जाएं, शादीशुदा हो जाएं, उनको बेटे हो जाए, तब भी आप उनके बाप हो। समझाओ कि बेटा जुए की लत अच्छी बात नहीं है। अच्छे अच्छे कंगाल हो गए। और मेरे हुजूर ने फरमाया जो 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 हराम का लुक़मा खाएगा अल्लाह ताला 40 दिन की उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाएंगे। जुए के अंदर पैसा हलाल का नहीं हराम का आता है, अल्लाह महफूज फरमाए। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो हराम के लुक़मे खाएंगा 40 रोज़ तक अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा, उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा, उसकी इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आज हमारे नौजवान जुए के अंदर और मटकों के आदी बन गए हैं। जी, मटकों की दुकान चलाने वाले मुसलमान, चिट्ठियाँ लेने वाले मुसलमान, हज़ारों में से एक का नंबर आता है, बाकी के पैसे गायब हो जाते हैं। ये अच्छी लत नहीं है। एक मोहल्ला जहाँ पर 8 से 10 मटकों की दुकान हो चुकी है, कोई बोलने वाला नहीं है। और हमको तो कुरान व हदीस ने हक बोलने का हुक्म दिया है कि ऐसी चीज़ों को शरीयत ने कहा है कि ताकत से रोको, नहीं ताकत ज़बान से रोको, नहीं ज़बान वज़ालिक अज़आफ़ुल ईमान, अपने दिल से बुरा जानो। आज मुस्लिम महलों के अंदर जहाँ किराने दुकानें खुलती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी दुकानें खोल रही हैं, जगह जगह मटकों की दुकान। 10 साल का बच्चा भी नज़र आ रहा है और 90 साल का बूढ़ा भी नज़र आ रहा है और 60 साल की बुढ़िया भी नज़र आ रही है। ये क्या हुआ मुसलमानों को? जो कभी कुरान के नाम पर रोते थे, जो कभी दुआओं में रोते थे, जो कभी इबादत में रोते थे, आज कहाँ चले गए? अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इसलिए मेरे हुजूर ने फरमाया नेकों की सोहबत तुम्हें नेक बना देंगी और बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देंगी। इस बात को अच्छी तरह याद रखना। आज लोग कहाँ से कहाँ चले गए। 90 साल का सफ़ेद दाढ़ी का बूढ़ा भी नज़र आ रहा है, 10 साल का खेलने वाला बच्चा भी वहाँ नज़र आ रहा है और 60 साल की बुढ़िया भी नज़र आ रही है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और उसके